हेलो एवरीवन। सो ये जो कॉन्सेप्ट्स इस समरी वाले टेबल में दिया हुआ है, सो दे आर लाइक कोर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट एंड दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आई विल ट्राई टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी पॉसिबल मैनर. सो लेट अस स्टार्ट. वैसे तो आई हैव रेड द होल चैप्टर, सो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो उसमें कवर होते हैं एंड जो बाकी रह जाएगा दैट आई विल कवर इट बाय माई सेल्फ. सो या let us see that table first and then we will cover the other important topics which is not there in this table. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है. सबसे पहले जीडीपी क्या होता है. जीडीपी इज़ ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट. ठीक है. सो वर्ड में डोमेस्टिक इंक्लूडेड है. दैट मीन्स कि इंडिया के लेवल में इंडिया है. ठीक है. इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है विद इन अ पीरियड, सर्टेनली इट इज़ कंसिडर फॉर अ 1 ईयर ऑल्सो. लेकिन ठीक है, तो उसमें जो भी प्रोडक्शन होगा इंडिया में, it doesn't have to be only the production doesn't have to be done by only the Indian nationals or Indian residents, but also it can be done by any foreigners. ठीक है. those who are not the citizens of India, so वो भी अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में, so that will count under GDP. so GDP क्या है, यहाँ पे देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है. हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, उसमें जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू इज़ जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ठीक है. इसमें that all the production done by national residents or non-residents in a country gets included regardless of whether the production is owned by a local company or a foreign company. ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का ही कोई कंपनी में हो सकता है फॉरेन एंटिटी की वो कंपनी ओन्ड हो. दैट विल ऑल्सो अकाउंट फॉर जीडीपी इफ़ इट इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है. सो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है देखो. जीडीपी एट मार्केट प्राइस में ये अगर ये वाला जो है ना, दिस इज़ कैलकुलेटेड बाय द एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है. इतना तो पता होगा ही कि सी मतलब कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिसके लिए वट एवर वी स्पेंड ऑन आर कंजम्पशन, दैट इज़ अंडर दिस. आई इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है. इन्वेस्टमेंट्स हम जो करते हैं वो. जी इज़ फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो. एंड एक्स माइनस एम, एक्स अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट एंड एम अकाउंट फॉर इम्पोर्ट. ठीक है. सो एक्स माइनस एम मतलब कि हमने जो एक्सपोर्ट किया और जो हमने इम्पोर्ट किया उसको माइनस करेंगे. ठीक है. क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जीडीपी में इम्पोर्ट कर रहे हैं मतलब बाहर के देश में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, और हमारे देश से बाहर जा रहा है, सो दोनों को एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करना पड़ेगा. सो वी विल गेट दी जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ठीक है. नाउ वी हैव जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. फैक्टर कॉस्ट का मतलब ही है कि उसमें जो भी टैक्सेस वगैरह हम जो पे करते हैं उसे हमें उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. मार्केट प्राइस में ऐसा कुछ नहीं था, मार्केट वैल्यू में ऐसा कोई डिडक्शन या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसमें है. सी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है. जीडीपी, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, इसमें मार्केट प्राइस तो इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें से जो नेट जो टैक्सेस वगैरह है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें फैक्टर कॉस्ट मिल पाए. फैक्टर कॉस्ट मतलब कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़े हैं, कौन से होते हैं. लैंड, लेबर. ठीक है. ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. ठीक है. सो उनके पास कितना प्रोडक्शन मतलब पहुंच रहा है. ठीक है. कितना वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सारे टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करके कितना जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल रहा है वो है. ठीक है. कितना हाथ में आ रहा है, दैट इज़ व्हाट फैक्टर कॉस्ट सिंपली मीन्स. ठीक है. सो इसलिए मार्केट प्राइस माइनस नेट वाला जो टैक्सेस वाला है, दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सी दिस वन. मार्केट प्राइस आर द प्राइसेस एज पेड बाय द कंज्यूमर्स. ठीक है. मार्केट प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ भी होती है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में इट रेफर्स टू प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट एज रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स. ठीक है. प्रोड्यूसर्स के पास जो
प्रोडक्ट्स का प्राइस होता है वो फैक्टर कॉस्ट डिटरमाइन करता है। सो उसमें से क्या होगा कि मार्केट प्राइस तो आएगा, लेकिन सिर्फ हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज़ मेजरिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म विद द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। सिंपली यही याद रखना है, फैक्टर कॉस्ट जब भी आए देन यू हैव टू डिडक्ट दी टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर पेड बाय अस, ठीक है। और मार्केट प्राइस पे कोई ऐसा डिडक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्टली सब अकाउंट करता है, ठीक है। देन वी हैव नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस है दैट मीन्स यू डोंट हैव टू डिडक्ट दी टैक्सेस, बट जब भी वर्ड नेट आए, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अर्लियर, देन यू हैव टू डिडक्ट दी डेप्रिसिएशन मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था, ठीक है, वियर एंड टीयर, ठीक है। सो नेट का क्या हुआ, NDP एट मार्केट प्राइस का मतलब है कि GDP एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो वी विल गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर फैक्टर कॉस्ट की बात आए तो देन वी हैव टू डिडक्ट प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है। प्रोडक्ट पे जो टैक्सेस हमने पे किया है वो, प्रोडक्शन में जो टैक्सेस पे किया है वो, उसको भी डिडक्ट करेंगे, सारे टैक्सेस को डिडक्ट करेंगे, और किस में से, मार्केट प्राइस के नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, ठीक है। सो वो हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट, इजी, ठीक है। ओके, हाँ, वेट, सो ये हाईलाइट हो गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव GNP एट मार्केट। सो नाउ व्हाट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो हमने GDP देखा, GDP में डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक ज़्यादा मायने रखता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होगा, irrespective of who is producing, whether a foreign entity or an Indian national, that doesn't matter, but only what matters in GDP is what in which territory it is being produced. So GDP मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस होगा that would be falling under the GDP calculations. but GNP क्या है, GNP उससे अलग है। GNP का मतलब देखो, GNP, ठीक है, N मतलब कि नेशनल, मतलब कि इंडियन के जो नेशनल्स है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उनके गुड्स और सर्विसेज का क्या फाइनल वैल्यू निकल रहा है, दैट वुड बी अंडर GNP। दैट मीन्स कि इंडियन नेशनल्स चाहे इंडिया में हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो बाहर रह रहे हो, अब्रॉड, बाहर कुछ उनका प्रोडक्शन हो रहा हो, या वो इंडिया में हो, ठीक है, डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ इंडियन के नेशनल्स होने चाहिए। इसमें फॉरेन एंटिटी का, अगर फॉरेन एंटिटी GNP में काउंट नहीं होगा, इंडिया में रह के अगर कोई फॉरेन एंटिटी का कोई कंपनी है और वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, सो वो GNP में काउंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इंडियन के नेशनल्स जो कि इंडिया में रह रहे हो या अब्रॉड रह रहे हो, दैट डजेंट मैटर, इंडिया के नेशनल्स जो भी प्रोड्यूस करेंगे दैट वुड बी फॉलिंग अंडर द GNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो नाउ वी विल लुक ऑन टू द फॉर्मूला विच इज़ GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP at market price plus NFIA. So what is NFIA? NFIA is net factor income abroad, मतलब कि अब्रॉड से जो भी इनकम आ रही है, ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे, मतलब, ठीक है, क्योंकि हमें जैसे सपोज़ इंडिया में रह के कोई बाहर रेमिटेंस भेज रहा है या हमें बाहर से रिसीव हो रहा है जो कि इंडियन नेशनल का नहीं है, सो वो हमें माइनस करना होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल का प्रोडक्शन जो है उसे ही कंसिडर करना होगा GNP के लिए, ओके। नाउ वी विल लुक ऑन टू दी GNP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब वही है, उसमें से हमें टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करना होगा। जब भी फैक्टर कॉस्ट वर्ड है, यू हैव टू लुक फॉर रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है। Now we have net national product at market prices. So net national product मतलब जब भी नेट वर्ड आए डिडक्ट डेप्रिसिएशन, ठीक है, सिंपल। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर दूसरा फॉर्मूला देखें तो NDP एट मार्केट प्राइस, मतलब कि ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर हमें ये निकालना हो नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, जो भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा था, मतलब कि जो भी इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है माइनस डेप्रिसिएशन, उसमें प्लस ऐड करेंगे NFIA। मतलब कि NFIA जब भी हम ऐड करेंगे तो क्या होगा
कि इंडियन नेशनल्स का एडिशन होगा, जो इंडियन नेशनल्स बाहर रह के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका एडिशन होगा, और जो इंडिया में जो फॉरेन एंटिटी रह के जो कुछ उन्हें प्रोडक्शन हो रहा है वो हम माइनस करेंगे। सिंपल, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, मतलब कि जो इंडिया का है उसे ऐड करेंगे, जो अब्रॉड का है उसे माइनस करेंगे, उससे भी हमें ये मिल सकता है। सिंपल। देन वी हैव वेट सी, तो ये भी एक फॉर्मूला है। इस ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे हाउ कैन वी कैलकुलेट, तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर। देन वी हैव नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम। ओके, सो ये चैप्टर ही है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि ये देखो, नेट नेशनल इनकम मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस एंड नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। मतलब कि सिंपल, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम वह है जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट कितना फैक्टर और प्रोडक्शन के उस पर जा रहा है, ठीक है, टैक्सेस वैक्सेस सब कुछ डिडक्ट करके, प्लस NFIA। मतलब कि नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा, NDP का, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA, ठीक है, एंड दैट वुड बी अकाउंटिंग फॉर नेशनल इनकम, वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगा। ये वाला देखो, NNP at factor cost is the sum of income earned by all the factors in production in the form of wages, profit, rent, interest belonging to a country during a year, ठीक है। It is the national product and is not bound by production in the national boundaries, क्योंकि इसमें NDP हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय द नेशनल बाउंड्रीज, नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एडेड विद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। नाउ वी हैव GVA विच इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है हर स्टेज पे, दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो GDP से हमें अगर निकालना हो तो GVA प्लस टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, मतलब कि GDP से अगर निकाले तो ग्रॉस वैल्यू, अगर GDP हमें निकालना हो ग्रॉस वैल्यू एडिशन से, सो कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड हुआ है हर एक स्टेज पे, ठीक है, वो, और प्लस कितना टैक्सेस हमने पे किया है, माइनस जो हमें सब्सिडीज़ मिली है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वी विल गेट दी GVA एट मार्केट प्राइसेस। GVA का मतलब ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, ठीक है। मार्केट प्राइस है, सो उसमें से ये इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड माइनस सब्सिडीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम GDP कैलकुलेट कर रहे हैं बाय द GVA मेथड, ठीक है। देन वी हैव GVA एट बेसिक प्राइसेस विच इज़ GVA एट मार्केट प्राइस, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। बेसिक प्राइस आए, सो देन वी हैव टू ओनली डिडक्ट दी प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करेंगे। एंड अगर फैक्टर कॉस्ट आ रहा हो, सो फैक्टर कॉस्ट अगर आ रहा हो GVA एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें से हम प्रोडक्शन टैक्सेस को माइनस करेंगे, ठीक है। GVA एट बेसिक प्राइस में से नेट प्रोडक्शन टैक्सेस अगर जाएगा तो वी विल गेट GVA एट फैक्टर कॉस्ट। सो ये पूरा एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड yeah, this was it, and I'll see you guys in the next lecture. Thank you.